हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथसाइज। बच्चों, आज की वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके अंदर करने वाले ब्रैकेट्स के बारे में। आप लोगों को पता है ब्रैकेट्स जो आपसे यूज़ होंगे इस बेसिक क्लास के साथ साथ और आपकी आगे की मैथ्स में, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th 12th या उससे पहले की मैथ्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप ब्रैकेट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर भी आप एक बार इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों ब्रैकेट्स। मैं हूँ वसीम अकरम और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, पहली बात करूंगा मैं इस ब्रैकेट की। आपने इस तरह का ब्रैकेट आपने बहुत बार देखा होगा। इसको हम बोलते हैं बेटा पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा ब्रैकेट है वो है कर्ली ब्रैकेट और थर्ड टाइप का है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इन तीन ब्रैकेट्स के ऊपर ही आज काम करेंगे। तो बच्चों शुरू हो जाए, फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने बात करी है ब्रैकेट्स की, तो हम ब्रैकेट्स के बारे में बताना चाहूंगा बच्चों कि ब्रैकेट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूं तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मेरे पास है एक, मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिया, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। इसमें मैंने एक अंदर संख्या ली, एक उसके बाहर और एक इधर। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई ही आएगा। एक तो ये बात याद रखनी है, मतलब अगर मैं 5 इसको ब्रैकेट को हटाऊं तो ब्रैकेट हटने के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ऐसे ही इधर वाला ब्रैकेट जब ये हटेगा, ये वाला, तब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ही साइन आएगा। तो फिलहाल पहले 5 उतार लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद में ये वाला 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इनका 125 आ जाएगा। इस तरीके से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा केस फर्स्ट। अगर इस तरीके से ब्रैकेट बने तो इस तरीके से करना है। अगर आपका ब्रैकेट इस तरीके से आ जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5 प्लस 5 और 5। अब आप बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट और जो नंबर है इसके बीच में एक साइन आ गया है। अगर प्लस या माइनस का साइन आए तो फिर ब्रैकेट हटाने के बाद भी यही साइन रहेगा, यानी 5 आपका एज इट इज आ जाएगा और इस बार मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा, प्लस ही आएगा। बट इधर तो कुछ ऐसा है नहीं, यानी यहाँ पर जो ये 5 है, यहाँ पर ये जो 5 है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में देखो कुछ भी नहीं है, यानी ना तो कोई प्लस का साइन है ना ही माइनस का। तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक तो मल्टीप्लाई आ गई इसके बीच में और उसके बाद एडिशन होगा। तो आपको डी मास का रूल पता होगा, नहीं पता है तो आगे आने वाली वीडियोस में हम डी मास के बारे में बहुत अच्छे से करेंगे। तो इस केस में पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, 5 को ऐसे ही रखेंगे, 5 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 और 25 और 5 हो जाएगा 30, यानी 30 इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ गया बच्चों। ये 2 केस कर लिए। केस नंबर 3 मैं आपको यहाँ बताता हूँ। केस नंबर 3 हमारे पास है इस तरीके से, जैसे मैंने लिया 5, उसके बाद में मैंने लगाया ब्रैकेट में 5 और बाहर ले लिया माइनस का 5। नाउ यू कैन सी बच्चों के 5 के बाद ब्रैकेट से पहले एक साइन हमारे पास दे रखा है प्लस का। ऐसे ही इधर साइड में 5 के से पहले और ब्रैकेट के बाद हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है बच्चों, ये 5 हमारा एज इट इज उतर जाएगा, ब्रैकेट भी आपके हट जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं आएगा बल्कि ये जो साइन है यही आएंगे, यानी यहाँ से 5 भी आ गया और ये वाला 5 भी आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, अब आप पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, या फिर आप ये कह लो ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास यहाँ पर 5। तो ये आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। वही हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम चौथा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर इस तरीके से बन जाए तब क्या होगा, जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन, -5 है, ब्रैकेट में एक माइनस लिया मैंने और बाहर ले लिया मैंने प्लस का 5। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, देखिए ये माइनस का 5 है, आप यहाँ देखिए ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 है, लेकिन बीच में ये ब्रैकेट है। और एक बात ध्यान रखिए, इस 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दिख रहा है ना इस जगह पर। जब कोई साइन ना हो तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो है -5 एज इट इज आ जाएगा
और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस -5 से, यानी ये वाला जो -5 है इससे हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का हमारे पास 5 आ जाएगा। देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं प्लस, इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। जिन बच्चों ने साइन रूल की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देख कर आए, उसके बाद इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा प्लस का, और प्लस का 5 है, 25 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर 30। यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई बच्चों। एक और केस ले लेते हैं, केस नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट केस है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे, ठीक है बच्चों। एक मेरे पास ये मैंने केस लिया -5 है, फिर माइनस है, फिर -5 है, फिर उसके बाद 5 है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, ये वाला -5 और ये ब्रैकेट, इनके बीच में हमारे पास एक साइन है, तो जो साइन है वही आएगा, ये बात आपको याद रहेगी। इधर 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। लेकिन बात आती है सिर्फ साइन, तो यहाँ भी दे रखा है, तो आप याद रखना जब ये साइन मतलब ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन भी प्लस का आएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो मैंने पहले उतार लिया माइनस का 5, और माइनस किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस का 5, और इनटू में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। 5 पंजे कितना हो गया, प्लस का 25, 25 में से 5 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 20 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, जल्दी से, एक लाइक का सवाल है। और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को भी शेयर करें, ताकि आपके 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनकी मैथ्स में प्रॉब्लम है वो अपनी मैथ्स को अच्छे से कर सकें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाले हैं जहाँ से आपको ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल उठाया। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये 3 है, इधर मेरे पास ब्रैकेट है x+2, मतलब ये छोटा वाला ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इसमें कैसे ब्रैकेट को हटाएंगे। तो याद रखना बच्चों, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई होगी इस पहले वाली टर्म x से, फिर इस 3 की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों किससे, 2 से। तो याद रहेगा जिस तरीके से बताया, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आ जाएगा 3 × x, ये वाला किसका है, प्लस का 3, ये वाला भी प्लस का 2, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 × 2। ये मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा। तो 3 × x हो जाएगा हमारे पास 3x, और 3 की शायद से 2 से करेंगे आ जाएगा 6, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट से, आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन मान लो इसको, चलो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, x है और उसके बाद x-1 है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल अभी आपको बताया, पहले आपको x की मल्टीप्लाई पहले वाले से करनी है, फिर इसी x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, -1 से। देखो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 2। जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पावर कैसे आई 2, तो आप बच्चों फटाफट से एक्सपोनेंट की वीडियो है आप उसको देखिए, वहां पर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। कौन सी वीडियो की बात करूं, जो मैंने सबसे पहले वीडियो डाली है बेसिक में एक्सपोनेंट पावर की, उसको आप देखिए, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो x की x से मल्टीप्लाई करी, x की पावर 2 आ गया हमारे पास में। अब जब मैं प्लस x की मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, और x की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो हमारे पास आ जाएगा x, यही मेरे पास आ गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, आपको ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। जैसे मेरे पास है क्वेश्चन 2 और x+4 है। अगर मैं इसकी करूंगा तो पहले 2 की x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा। जब मैं 2 की करूंगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 8 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास 11 है, यहाँ पर x-1 है, तो क्या करेंगे, पहले 11 की मल्टीप्लाई होगी x में तो आ जाएगा बच्चों 11x, और जब हम 11 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन अगला हमने लिया है अपने साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अच्छा ही क्वेश्चन है। -2x इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं x² + 2x + 3 के अंदर, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए -2 की पहले मल्टीप्लाई होगी बच्चों x से, तो कितना आएगा -2, और x यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, 2 और 1 पावर हो जाएगी
3। ठीक है, अब x की ही इसकी 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, माइनस प्लस के 2x से। देखो माइनस ये है, ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है, तो माइनस प्लस किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 2 4, x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ही पावर 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही जब मैं माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो यहाँ पर यानी एक और नया कलर ले लेते हैं। अब माइनस 2x की ही मल्टीप्लाई होने वाली है 3 से, तो 3 2 जा माइनस का 6 इंटू में x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ आ गया? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है ब्रैकेट्स के अंदर वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आप बच्चों साथ ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो बच्चे लाइक भी कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ x + 9 है और x - 2 है। अब इन दोनों की करनी है। इस केस को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। पहला जो टर्म है, देखो यहाँ पर टर्म्स कितनी है, यहाँ पर एक टर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी चौथी, मतलब 2 टर्म तो यहाँ पर हैं, 2 ही टर्म यहाँ पर हैं। तो पहली जो इसकी टर्म है यानी जो x है, x की मल्टीप्लाई पहले होगी फर्स्ट टर्म से ही और x की ही मल्टीप्लाई होगी इसकी दूसरी टर्म से। अब दूसरे केस में यहाँ पर जो a, यहाँ पर हमारे पास जो 9 है, ये 9 की मल्टीप्लाई होगी पहले x से और 9 की ही मल्टीप्लाई होगी -2 से। इसके अंदर हमें साइन का यूज़ ध्यान से करना है। जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन नहीं आता है, साइन का यूज़ करना नहीं आता है, वो मैंने अब से इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड करी है आप उस वीडियो को देखें, वहाँ पर आपको साइन रूल सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, मैं आपको खोल कर बताता हूँ इसको। पहले x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x की इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, x की ही 2 से करेंगे तो माइनस का 2 इंटू एक्स आएगा। अब 9 की x से करेंगे तो प्लस का 9 इंटू एक्स आएगा, 9 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, 9 इंटू एक्स आएगा। अब 9 की ही 2 से करेंगे तो प्लस, ये प्लस का नाम 9 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस का 9 इंटू 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आएगा, जबकि 2 और x की करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। 9 और x की करेंगे प्लस का 9x आएगा और 9 और 2 की करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आपको समझ आई कि सर इन दोनों के अंदर दोनों x वाले हैं, तो मतलब दोनों में सेम जो x है सेम है, पावर भी सेम है, तो इनको घट जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो x² तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि 9x में से 2x जाएगा तो बचेगा प्लस का 7x और यहाँ पर माइनस का 18। ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको बहुत कुछ ब्रैकेट्स में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस ब्रैकेट 1, ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस अगला ब्रैकेट है, इसके बाद है 3 प्लस 2x और उसके बाद में है फिर से ब्रैकेट है, एक और ब्रैकेट 4 प्लस 5। अब आप ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट तो हमारे पास ही है। देखो ये दोनों ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गए, अब ये इनकम्प्लीट ब्रैकेट है, ये वाला इनकम्प्लीट, तो बच्चों इनको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट कैसे होंगे, तो पहले ब्लैक वाले के लिए एक ब्रैकेट लगाया मैंने, उसके बाद ये ब्लू वाले के लिए मैंने एक ब्रैकेट लगाया। चलो ब्लैक को ब्लैक से दिखा देते हैं, ये ब्लैक वाला हो गया, और बच्चों ब्लू वाले को ब्लू से दिखा देते हैं, ये ब्लू वाला हो गया। आपको समझ आए कौन सा ब्रैकेट किसका है। तो इस तरीके से जब आपके पास ब्रैकेट का क्वेश्चन है तो आपको किस तरह सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा अंदर वाला ब्रैकेट है अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 एज इट इज मैंने लिखा, प्लस 1 को भी ऐसे ही रखा, प्लस 3 और प्लस का 2x को भी ऐसे लिखा। 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, और 2x और ब्रैकेट के बीच में कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, ये वाला जो ऑरेंज वाला ब्रैकेट है, ये ऑरेंज वाला वो ऑरेंज येलो सा है या ऑरेंज जो भी आपको लगे, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ब्लैक वाला ब्रैकेट है ये बचेगा तो इसको रख देंगे। ठीक है बच्चों, ब्लैक वाला ब्रैकेट हमारे पास बचा है, ये वाले ब्लैक ही है। ठीक है, और बाहर की तरफ कौन सा ब्रैकेट लग रहा है हमारा, ब्लू वाला लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में 2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज,
प्लस अभी ब्लैक वाला सॉल्व होगा, तो इन दोनों में तो हो रही है मल्टीप्लाई, 9 2 18x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 2 18x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में 18x। ठीक है, और ये ब्लैक वाले ब्रैकेट थे ना, अब ब्लू वाला बचा, ये एक और ब्रैकेट लगा दिया मैंने क्योंकि ये वाला कंप्लीट हो गया और ये वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसको हटा देता हूँ। अब आगे चलते हैं बच्चों, 2 प्लस, अब ये 1, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा प्लस का 3 आएगा, प्लस का 18 और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब एक ब्रैकेट लास्ट रह गया, 2 प्लस 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 18x, सॉरी बच्चों यहाँ पर x आएगा। ओके, अब यहाँ पर 2 प्लस ये वाला ब्रैकेट हटाओ तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 18x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 18 इंटू एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका निकल कर आएगा। आई होप आपको बच्चों समझ आ गया होगा। जिसको समझना है वो दोबारा इस वीडियो को रिमाइंड करके देख ले, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कुछ हमारे पास ऐसे है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसे, हमने लिया है 2, उसके बाद देखो ये करली ब्रैकेट दिया हमने, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर पैरेंथेसिस 6 माइनस 3, ओके, इंटू मल्टीप्लाई में 2 है, प्लस फिर से ब्रैकेट 4 प्लस 1 इंटू में 3 है, इसको कंप्लीट करा और यहाँ पर कर ली। मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला इस पूरी टर्म के लिए है, ये जो पूरी टर्म है ना इसके लिए है। अब शुरू करते हैं बच्चों, पहले 2 लिखा, इसको एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा, इसको सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 अगेन आ जाएगा। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर 4 और 1, देखो यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और ब्रैकेट रह जाएगा ये वाला करली। अब उसके बाद में 2 करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हटाओ, 6 बचा, इधर 15 बचा और ये करली ब्रैकेट 2, और इसके बाद में 15 और 6 कितने होते हैं, 20 21 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 21 दूनी 42, 42 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है लेकिन आपके सारे काम के क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा, जैसे मेरे पास है 8 माइनस 2 प्लस 4 माइनस करली ब्रैकेट 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, ओफो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम यहाँ लिखते नहीं हैं, आगे लिख देते हैं। चलिए दोबारा लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 8 माइनस 2 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 7, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट है और ये करली ब्रैकेट प्लस 6, और अब ये क्लोज हो गया। देखो ये क्लोजिंग है, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले 8 एज इट इज डाल लेंगे, माइनस देखो 4 और 2 6, वैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इस ब्रैकेट और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, वो मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, तो जोड़ सकते हैं। चाहो तो आप इसको जोड़ दो, 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब इसको देखिए, इसको 3 और 7 नहीं जोड़ सकते। उसका रीज़न ये कि इन दोनों के बीच में देखो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो पहले हम यही करेंगे। 3 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 5 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्लस का 6 है और ये ब्रैकेट आ गया। अब आगे 8 माइनस 6 माइनस 35 और 3 होते हैं बच्चों 38, यानी 38, और प्लस का 6, और यहाँ पर देखो प्लस का 6। अब 8 माइनस 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 38 में से 12 घटाओ, 38 माइनस 12, 8 में 2 गए 6, 3 में से 1 गया तो 2, 26 बचेगा हमारे पास में। किसका बचेगा, माइनस का 26 बचेगा, क्योंकि 38 हमारा बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद में ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएंगे, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, माइनस माइनस बनाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 8 प्लस 26 हो जाएगा, 26 और 8 होते हैं 26 और 4 30 34 34, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके बाद अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म। एक क्वेश्चन लास्ट है मेरे पास में, a प्लस बी है और a माइनस बी है, a प्लस बी, और चलो दूसरा भी a प्लस बी ही है,
सॉरी बच्चों, ये a प्लस बी है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो ध्यान रखना, मैंने बताया था a की पहले फर्स्ट की दोनों से करेंगे, यानी a की मल्टीप्लाई पहले a से करेंगे, इसी की मल्टीप्लाई b से करेंगे। a की a से करेंगे a स्क्वायर आएगा, और a की b से करेंगे ए बी आ जाएगा। ऐसे ही b की a से करेंगे, फिर b की b से करेंगे, b की a से करेंगे प्लस का ए बी आ जाएगा, b की b से करेंगे प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ तक हमने ब्रैकेट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सीख लिया है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि खुद का भी फ़ायदा हो और दूसरों का फ़ायदा हो। जो भी 9th-10th के बच्चे हों, ख़ास तौर से उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उन 9th और 10th के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं। आप अपने स्टेटस पर लगाएं या कुछ भी करें, लेकिन आप उनके तक पहुंचाएं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।